साथियों नमस्कार। इस समय जो घर घर जाने वाली मोबाइल पोलिंग टीम है, वो जो एब्सेंटी वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन, मतलब जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और दूसरा है जो एब्सेंटी वोटर्स फिजिकली डिसेबल्ड हैं, मतलब दिव्यांग श्रेणी के जो मतदाता हैं, उनको कैसे मतदान कराएं। इसके लिए बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं फील्ड से, तो इसको लेके एक सिंपल वीडियो आपकी तरफ मैं भेज रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो इसको हम दो चरणों में देखेंगे। पहला ये है कि इसमें कौन कौन से अभिलेख, प्रारूप या अनुदेश लागू होने वाले हैं, उसको हम समझेंगे, और इसके बाद पोस्टल बैलेट कैसे करें इसकी प्रक्रिया को भी हम लोग समझेंगे। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले मैं इस पीडीएफ को खोल रहा हूँ जो हमारे प्रारूप उपयोग होने हैं, तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जब एक ब्राउन लिफाफे के अंदर आपको 4 चीज़ें मतदाता को देनी है, तो उसमें सबसे पहला है मतदाता की घोषणा, प्रारूप 13 का। तो सबसे पहले इसको हमको समझना पड़ेगा। इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में मौजूद हैं जो हमारी टीम जा रही है। तो इसको हम ध्यान से देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए। ये ऊपर लिखा है प्रारूप 13 का निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 निर्वाचक द्वारा घोषणा। लेकिन ये निर्वाचक द्वारा जो घोषणा है ये कब की जाएगी, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा है खालिस्तान के लिए निर्वाचन। तो आप जिस विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, सपोज़ कि हम गए हैं 91 बड़वारा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 91 बड़वारा विधानसभा के लिए निर्वाचन। और इसमें एक खास बात लिखी है कि यह तरफ तभी उपयोग में की जाए जब निर्वाचक स्वयं घोषणा को क्या करे, हस्ताक्षरित करे। तो ये इसमें खास बात है कि यदि वोटर जो आपका है, यदि वो हस्ताक्षर करने में सक्षम है, हस्ताक्षरित करता है, तभी हमको क्या करना है, इस वाले पार्ट को भरना है। तो अब सपोज़ कि एक निर्वाचक है जो हस्ताक्षर कर सकता है, उसके लिए हम इसको भर रहे हैं। तो देखिए, मतलब हम नहीं भर रहे हैं बल्कि निर्वाचक भर रहा है, क्योंकि घोषणा को वो हस्ताक्षरित करेगा। यदि वो हमारी मदद चाहता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, ये एरो लगा हुआ है, डाक मतपत्र का सरल क्रमांक। तो यहाँ पर हम भर देंगे डाक मतपत्र का सरल क्रमांक। क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपर वर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है। तो यहाँ पर आ गया मतपत्र का क्रम संख्यांक। इसके बाद तारीख डाल दी जिस दिन वो इस घोषणा को हस्ताक्षरित कर रहा है, और यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर हो गए। और पता क्या है, जिस भी जगह हम जा रहे हैं उसका हमने 2 लाइन्स में पता लिखा। उस पते पर निर्वाचक की पहचान, मतलब निर्वाचक मिल जाना चाहिए उस पते से। तो इस पते को हमने क्या किया, लिख दिया। इसके बाद नीचे देखिए हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन। चूँकि अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कई लोगों के मन में कि क्या हम इसमें अंगूठे का निशान लगवा सकते हैं। नहीं, केवल जो हस्ताक्षर कर सकते हैं निर्वाचक, उनके लिए ये पार्ट है। अभी हम आगे बात करेंगे। अंगूठा यहाँ पर नहीं लगवाना है। अब निर्वाचक ने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर के बाद हस्ताक्षर का क्या हो रहा है, अनुप्रमाणन। तो ऊपर वर्णित पर, इसके बाद जो खाली जगह है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, निर्वाचक यानी वोटर का नाम, फिर निर्वाचक ने जिसे मैं स्वयं जानता हूँ या जिसे। अब देखिए, अगर आप खुद जानते हैं तो आपने इसको टिक कर दिया, यदि नहीं जानते हैं तो या जिसे। खालिस्तान, अब कोई वहाँ पर हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो उसको पहचानता है, तो यदि मैं स्वयं जानता हूँ में निशान नहीं लगा, तो फिर जो उसको पहचानता है या जिसे, मतलब जो पहचानता है उसका यहाँ पर पहचानने वाले का हमने क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। ने जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, मतलब पहचानने वाले को अपन जानते हैं, ठीक है। मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके क्या करा देंगे, हस्ताक्षर। उसका क्या लिख देंगे, पता। इसमें सामान्य रूप से हमको क्या करना चाहिए कि वहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं,
गांव में सचिव हो सकते हैं, रोजगार सहायक हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं जो उसको पहचानने वाले हो सकते हैं, या बीएलओ भी हो सकते हैं। तो पहचानने वाले, चूँकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है इसलिए उस पर हम ट्रस्ट कर भी सकते हैं, उनका हम उपयोग इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर तारीख डल गई और तारीख डलने के बाद यहाँ पर अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर करा लिए। इसको लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। हमारी जो मोबाइल पोलिंग टीम जा रही है उसमें देखिए कई ज़िलों में सेक्टर ऑफिसर्स साथ में हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर तो हैं ही, और साथ में PO1 है, P1 है और P2 हैं। तो अब यहाँ पर हमको किसके हस्ताक्षर कराने हैं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी मतदान कराने वाली टीम है वो P1 और P2 है। तो इसमें जो P1 है वो इसमें अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर करेंगे, और साथ ही जो आपको सील मिली है उसमें सील भी क्या करेंगे? लगाएंगे। तो इसमें सेक्टर ऑफिसर को वेरीफाई नहीं करना है। जो हमारा मतदान दल है P1 और P2, उसमें P1 यहाँ पर साइन करेंगे और अपनी सील को लगाएंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर केवल पूरी मतदान की प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे, और सेक्टर ऑफिसर क्या है? एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी हैं। उनको ये देखना है कि जितने मतदाताओं को मतदान कराना था हमारी टीम सारी उनके घर घर जाकर मतदान कराए और प्रक्रिया का भी पालन करे। तो ये उनको लगातार क्या करना है? देखना है। और माइक्रो ऑब्जर्वर कक्ष के अंदर पूरी प्रक्रिया को मतदान की देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया। ये जो 2 खंड अभी तक हमने बात की है ये उनके लिए है जहाँ पर वोटर खुद हस्ताक्षर कर सकता है। अब दूसरी स्थिति को हम देखते हैं कि जब वोटर खुद हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो क्या करना है। तो हस्ताक्षर नहीं करने में कौन से आ सकते हैं? ये वही लोग हैं जो केवल अंगूठा लगा सकते हैं या हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। इसको हम देखिए, या हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं। तो अब इनके लिए हम देखते हैं। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, यह तरफ तब उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे, अब यहां भी क्या आएगा? मतपत्र का क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपर वर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है, तारीख, और यहाँ पर निर्वाचक की ओर से कौन साइन कर रहा है? यहाँ वोटर साइन नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो वेरीफाइंग ऑफिसर है यानी जो P1 है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साइन कर रहे हैं। और साइन करने के बाद यहाँ पर पता किसका लिखा जा रहा है? पहले अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर का हस्ताक्षर हो गया, सील लग गई, लेकिन नीचे पता किसका लिखा जा रहा है? निर्वाचक का। क्यों? ये कौन लिख रहा है? अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी। क्यों? क्योंकि जो निर्वाचक है वो हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए एक प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र किस चीज़ के लिए है? कि वो जो निर्वाचक है उसको कौन जानता है। तो मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं कि ऊपर वर्णित निर्वाचक को मैं स्वयं जानता हूं। मतलब ये कौन जानता है? जो वेरीफाइंग ऑफिसर है। यदि इसमें टिक लग गया तो पहचानने वाले का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आगे देखिए, खाली स्थान पहचानने वाले ने जिसे मैं स्वयं जानता हूं। जैसा आपको देखना होगा कि जो हमारा दूसरा खंड था हस्ताक्षर करने वाले का, और ये दूसरा खंड किसका है? जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी वही बात है। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि मेरा समाधान हो गया है कि निर्वाचक या तो निरक्षर है। निरक्षर का मतलब जो कुछ भी लिख नहीं सकता है, समझ नहीं पा रहा है, निरक्षर है। और इसके बाद आगे देखिए, अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, मतलब खुद मतदान करने की स्थिति में नहीं है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है। तो जो भी लागू है उसमें निशान लगाना है। अब ये जो तीसरी कंडिका है और जो चौथी कंडिका है, इसको हमको क्या करना है? क्रॉस करना है। मतलब इसको ये लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि इसमें पहले ये होता था कि वो एक प्रार्थना करता था, चूंकि वो नहीं कर सकता है मतदान, तो उसकी तरफ से कौन कर देते थे? जो अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी थे वो कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यदि वो निरक्षर है तो ऐसी स्थिति में ये नीचे यदि कोई पहचानने वाला है उसके हस्ताक्षर ये नहीं करना है। यहाँ पर अनुप्रमाणन इसको, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। अभी आपने शुरू में देखा था पहली कंडिका में पहचानने वाले का अपन ने यहाँ पे नाम लिखा था।
तो यहाँ पर लास्ट में यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर, ये उसी का हस्ताक्षर है और उसी का क्या है, पता है। और इसके बाद अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर का क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया। और हस्ताक्षर करने के बाद सील लग गई, और सील लगने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये वो मतदाता है जो खुद मतदान करने में सक्षम नहीं है या निरक्षर है, और वो कह रहा है कि मैं मतदान करने में सक्षम नहीं हूँ। यदि वो ये कहता है कि सर मैं मतदान कर सकता हूँ, तो आपको क्या करना है, उससे मतदान करा देना है। यदि वो मतदान करने में सक्षम नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको एक साथी चुनना पड़ेगा। और साथी चुनने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो साथी है ये 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। इसका निर्वाचक होना उसी विधानसभा का आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल किसका बंधन है, आयु का। तो एक उसने साथी चुना, और साथी चुनने के बाद पहले हम क्या करेंगे, अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथी का हम क्या भराएंगे, घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र में देख लिए, लोकसभा बाबलिक विधानसभा के लिए 91 बढ़वारा, मतलब यहाँ पर क्या करना है, विधानसभा का नंबर और नाम लिखना है, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम आप यहाँ लिख देंगे। मैं, खालिस्तान, पिता का नाम, मैं के बाद मतलब यहाँ साथी का नाम लिखना है, साथी का ध्यान रखिएगा। मैं सपोज कि राजेंद्र है, राजेंद्र, पिता का नाम गौरीशंकर, आयु इसकी कितनी होगी, हम यहाँ पर किसको मतदान करा रहे हैं, या तो 80 प्लस का व्यक्ति है या तो कोई शिथिलांग दिव्यांग मतदाता है, दिव्यांग। तो इसकी आयु लिख दी, वर्ष कितने वर्ष का है, का निवासी, कहाँ का निवासी है। घोषणा करता हूँ कि मैंने आज तारीख, जिस तारीख को आप जा रहे हैं को, मतलब किसी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो आदमी साथी बनेगा वो एक ही निर्वाचक या वोटर का साथी बन सकता है, वो एक से ज़्यादा लोगों का साथी नहीं बन सकता है। तो मैं अब किसकी ओर से, यहाँ पर किसका नाम आएगा, वोटर का नाम आएगा, की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को क्या रखूँगा, गुप्त रखूँगा। मतलब ये गोपनीयता की क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है। और नीचे यहाँ पर साथी का क्या हो गया, हस्ताक्षर। तो ये जितने भी हम साथी नियुक्त करेंगे यहाँ पर साथियों के क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर होने के बाद जितने इस तरह के निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाता हैं जिन्होंने साथी नियुक्त किए हैं, इनकी हम क्या बनाएंगे, सूची बनाएंगे। तो ये देखिए, इस सूची में पूरा हम भरेंगे, निर्वाचक का भाग संख्या, क्रम संख्या, निर्वाचक का पूरा नाम, साथी का पूरा नाम, साथी का पूरा पता और साथी के हस्ताक्षर। तो यहाँ भी साथी का क्या होना है, हस्ताक्षर होना है। इसलिए ये दोनों जो प्रारूप हैं, कौन कौन से, पहला ये प्रारूप था आपका जो नियम 40 के अंतर्गत साथी का घोषणा पत्र है, ये प्रारूप नहीं है। और दूसरा जो है प्रारूप 14 का, तो इसमें साथी के हस्ताक्षर आपको कराते जाना है जहाँ जहाँ पर मतदाता साथी नियुक्त करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो निर्वाचक के नाम और पहचान के दस्तावेज का भी हमको क्या रखना है, रिकॉर्ड। भाई जिन मतदाताओं को हम नहीं जानते हैं तो उसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, उनका आईडी मांगेंगे, उनका वोटर आईडी मांगेंगे, उनके अन्य दस्तावेज जो आयोग से निर्धारित हैं। तो उसके लिए ये अनुलग्नक 2 है, इसको ध्यान से देखिए। क्रम संख्या, निर्वाचक का नाम, AVSC, AVPD, अपने यहाँ AVCO जो कोरोना इफेक्टेड हैं वो नहीं है, इसलिए इसको केवल AVSC जो सीनियर सिटीजन है और जो फिजिकल डिसेबल्ड है, उसमें निर्वाचकों की सूची में क्रम संख्या क्या है उसकी, जिसने मतदान किया, पहचान के लिए उसने कौन सा दस्तावेज दिया, तारीख जिस दिन उसने मतदान किया, और यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पोलिंग जब पार्टी जाती है मतदान कराने, मतदान दल जाते हैं तो मतदाता रजिस्टर होता है। तो ये घर घर जाने वाले जो हमारी मोबाइल पोलिंग टीम है वो वहाँ जिन मतदाताओं से मतदान करा रही है उसके लिए रजिस्टर जैसा है। और ये ARO जो होंगे हमारे, वो दिन के अंत में कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे, ARO प्रत्येक दिन
प्रत्येक मोबाइल पोलिंग टीम से डाले गए मतपत्रों के 13C लिफाफे, अभी हम इसकी बात करेंगे कि ये 13C कैसे हम वापस करेंगे। शेष अप्रयुक्त मतपत्र हम जाएंगे तो हो सकता है कुछ मतदाता ना मिले, तो अप्रयुक्त मतपत्र भी हमारे पास होंगे। और प्रतिदिन जितने लिफाफे 13C मिलेंगे उनको एक ब्राउन पेपर शीट में लपेटकर, सुतली से लपेटकर सील्ड करेंगे और पैकेट पर ये विवरण क्या होगा लिखा जाएगा हर दिन। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होगी। अब हम ये समझेंगे कि 13C ये किस तरह से तैयार होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि दो बातें हैं। पहला तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ होगी। दूसरा, इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, राजेंद्र साटी @life education एक चैनल है जिसमें ये वीडियो है जिसका फ़ोटो आपको सामने दिख रहा है कि पोस्टल बैलेट कैसे करना है। लेकिन मैं इसके पहले आपको अलग से भी बता दे रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ जाएं। इसके लिए हम एक मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मतदाता की जो घोषणा है प्रारूप 13 का कैसे तैयार करना है। दो स्थितियां थी उसमें, एक मतदाता जो हस्ताक्षर कर सकता था तो उसमें ऊपर के 2 खंड हमको भरने थे, और मतदाता हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो नीचे के हमको 2 खंड भरने थे। तो वो हमने घोषणा भर ली। घोषणा भर के मतदान दल को क्या करना है कि मतदाता को अभी नहीं देना है, कंप्लीट करके वो अपने पास रख ले। इसके बाद उनको क्या करना है कि उनको लिफाफा देना है 13 खा। उसमें देखिए लिखा होगा प्रारूप 13 खा लिफाफा का, इस तरह से उसमें लिखा होगा। ये छोटा गुलाबी लिफाफा है जिसके अंदर क्या है, मतपत्र। तो मतदान दल को, मतदाता को ये कहना है कि वो जो बूथ आपने बनाया है उसके घर में, उस बूथ में वो जाए, जो प्रारूप 13 खा लिफाफा का है उससे मतपत्र को निकाले, और मतपत्र को निकालने के बाद जिसको भी वो वोट देना चाहता है, जिस अभ्यर्थी को वोट देना चाहता है, उसके नाम के सामने सही का निशान लगाए। तो ये पहली स्थिति हो गई जिसमें मतदाता खुद इसको वोट दे सकता है। और जहाँ पर साथी आपने नियुक्त किया है तो साथी के साथी जाएगा कहाँ पर, पोलिंग बूथ में। यदि मतदाता चाहे तो सामने देख भी सकता है, मतदाता भी जा सकता है। तो वहाँ पर गए और जाने के बाद मतदाता की ओर से साथी ने मत को क्या किया, अभिलिखित किया। तो जिस लिफाफे से, कौन से लिफाफे से, प्रारूप 13 खा लिफाफा का जिस पर लिखा हुआ है, उस लिफाफे से मतपत्र निकाला, चिन्हित किया, और चिन्हित करने के बाद उसी लिफाफे में मोड़ के क्या किया, मतपत्र को डाल दिया। तो इस तरह से वो पोलिंग बूथ से क्या लेके आएगा, वो लिफाफा लेके आएगा जिसके अंदर मतपत्र था और जिसको चिन्हित करके उसने अंदर लिख दिया, रख दिया है मतपत्र को। घोषणा आप पहले ही हस्ताक्षरित करा चुके थे, तो अब आपके पास 2 चीज़ें होंगी। कौन सी? पहला होगा उसकी घोषणा जो बाहर है, और दूसरा है मतपत्र का लिफाफा जो उसने चिन्हित करके बंद करके चिपका दिया है। तो ये जो घोषणा है और जो मतपत्र का लिफाफा है, ये 2 चीज़ें आपको अब क्या करनी है। आप देखिएगा उसमें लिखा है, एक बड़ा गुलाबी लिफाफा है जिसमें लिखा है प्रारूप 13 ग लिफाफा खा। तो उस बड़े गुलाबी लिफाफे में आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्या करनी है, अंदर मतदाता से या उसके साथी से रखने को कहना है। तो वो रख देगा। रखने के बाद जो ये प्रारूप 13 ग लिफाफा खा है, इसको क्या कर देगा, वो चिपका देगा। तो यही वो लिफाफा है जिसको हम 13C या 13 ग कह रहे हैं। तो ये 13C जो लिफाफे हैं, ये हम क्या करते जाएंगे, फिर उसको कहेंगे कि वहाँ पर जो भी आपके पास बॉक्स है या पेटी है उसमें ये क्या करते जाएंगे, डालते जाएंगे। ये कैनवास का बॉक्स है, कैनवास का थैला है संभवतः आप जो ले जा रहे हैं, तो उसमें हम इसको क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो ये सारे 13C के लिफाफे हम उसमें रखते जाएंगे। और हमने पहले ही, आपको याद होगा, मतदाताओं का एक रजिस्टर जैसा बनाया है जिसमें हम निर्वाचकों के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान करा रहे थे। यदि वो हस्ताक्षर अंगूठे का निशान करने में सक्षम नहीं है तो साथी का हस्ताक्षर कराना है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये कैनवस में 13C के लिफाफे हम क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका जो ब्राउन लिफाफा शुरू में मिला था जिसमें 13 का, 13 खा, 13 गा और 13 घा थे, इसमें 13 घा जो है
ये अनुदेश हैं कि पोस्टल जो हमारा बैलेट है उसको कैसे करना है, तो उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, वो मतदाता के पास हम छोड़ सकते हैं 13 घ। तो इस तरह से हम सारे मतदान को कराएंगे, हम अपने अभिलेखों को तैयार करेंगे। और इसमें एक सुझाव है कि जब भी आप सुबह निकलें इस तरह के मतदाताओं को मतदान करने के लिए, तो आपको जो लिस्ट मिलेगी मतदाताओं की उसमें उनके मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो पहुंचने के पहले इनको ज़रूर आप एक बार फ़ोन कर दें ताकि नियत समय पर ये मतदाता अपने घरों में मिल जाए और आप हर दिन जो सूची लेके जाएं उनको मतदान करा दें। तो हमारी जो पोलिंग टीम है जिसमें P1 और P2 हैं, साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और साथ में मॉनिटरिंग पूरे प्रोसेस पूरी प्रक्रिया जो हमारी चल रही है कि सारे लोग मतदान कर लें, इसके लिए जो नियुक्त सेक्टर ऑफिसर्स हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा टीम वर्क के साथ हम लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।